जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा क्या सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के ऊपर। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। पूरे ज्ञान सारा परिवार के घर में सुख समृद्धि आए, अच्छा स्वास्थ्य हो और खूब कामयाब हो। लेकिन आज बात कर रहे हैं दीपावली से लेकर भाई दूज तक का। ऐसा हम क्या उपाय करें जो साल में 5 दिन ये हमें मिल रहे हैं, इनको हम किस प्रकार प्रयोग करें, किस प्रकार उपयोग करें कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर के अंदर हो जाए। भगवान धन्वंतरी की कृपा बरसे, सभी निरोगी रहें, खुशहाल रहें, बीमारी ना आए, नेगेटिविटी ना आए और कोई घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ। दीपावली की रात से लेकर भाई दूज की रात तक का उपाय, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, 23 तारीख की भाई दूज है, 20 की दीपावली है, 21 को अमावस्या है और 22 तारीख को गोवर्धन पूजा है, 23 तारीख को भाई दूज है और 24 तारीख का ये तक का ये उपाय है। अगले दिन होगा 25 तारीख यानी शनिवार। तो 5 दिन का उपाय करके छठे दिन इसको हमें समापन देना है। दीपावली की रात से शुरू करें। कहा जाता है कि दीपावली वाले दिनों में माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु का वास पीपल वृक्ष में रहता है। तेल अत्यंत प्रिय होता है। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि जितना ज्यादा हो सके पीपल वृक्ष की सेवा करें। पीपल वृक्ष नहीं मिलता है तो आप तुलसी माता की सेवा करें या वट वृक्ष की सेवा करें। उनकी जड़ में प्रतिदिन एक मिट्टी के पात्र में तेल लेकर जाएं। मिट्टी के पात्र में यानी कि दिए में आप ले जा सकते हो, कुलिया में ले जा सकते हो और उसकी जड़ में आप प्रतिदिन तेल अर्पित करें। एक मिट्टी का बर्तन या लोहे का मिले तो मैं आपको क्या ही बोलूं, पीपल के वृक्ष की जड़ में रखकर छोड़िए। उसमें जल और गंगा जल, दूध, घी और शक्कर। ठीक है, जल, गंगा जल, दूध, घी और शक्कर, ये 5 चीज प्रतिदिन आपने अगर लोहे का कोई बर्तन रख के छोड़ा है, कोई लेके नहीं जाता पीपल वृक्ष के नीचे से। आपको एक बात बताऊं, कोई लोहे की चीज नहीं उठाता है। तो इन 5 चीजों को मिलाकर किसी मिट्टी के पात्र में लेकर जाएं, कुलिया में या दिया में, और पीपल वृक्ष के नीचे जो आपने लोहे का पात्र रखा है उसके अंदर आप वो 5 चीजें डालकर आए। या एक मिट्टी का कोई सकोरा टाइप रख के छोड़िए और प्रतिदिन संध्या समय में ये 5 चीज मिश्रित कर कर उसमें डालिए। 5 देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। 5 प्रकार की समस्याओं का अंत होगा, परेशानियों का अंत होगा, कष्ट का अंत होगा। और सरसों का तेल रोज ले जाना ना भूले और ले जाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। ये तो पीपल का उपाय हो गया शाम के समय का। अब अपने घर में क्या करना है, क्या आप भी दीपावली पर गुल्लक बनाते हैं? धन वर्षा पोटली हम बनाते हैं, कुबेर पोटली हम बनाते, मतलब कुबेर कलश हम बनाते हैं, जो आपने बनाया ही होगा। तो एक बात बता दूं, क्वेश्चन था कि कुबेर कलश पिछले साल का क्या करें। कुबेर कलश जो हम बनाते हैं जब हम दीपावली का समापन करते हैं, यानी माता रानी की, माता लक्ष्मी की चौकी जो आपने लगाई है उसको हम वहां से हटाते हैं, तभी जो कुबेर कलश में हमने धनिया रखा हुआ होता है वो धनिया हम अपने घर के धनिया में मिला लेते हैं और जो सिक्का होता है वो अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। ठीक है, कुबेर कलश को हम 1 साल तक नहीं रखते हैं, हम उसको कर लेते हैं दीपावली के पूरा 5 दिन होने के बाद, धनतेरस से दीपावली तक। अब बताती हूँ कि आपने अगर गुल्लक बनाने का अपने घर में रखा हुआ है तो बहुत अच्छा नहीं रखा, तो इस साल गुल्लक बनाइए और गुल्लक 2 लेकर आइए, एक लाल एक पीली। लाल पीली गुल्लक मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप पेंट कर लीजिए। ठीक है, छोटी लाएं गुल्लक, बड़ी लाएं, आपकी मर्जी है। एक बड़ी एक छोटी लाएं, वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि एक गुल्लक आपके घर में रहेगी, एक गुल्लक मंदिर में जाएगी। तो दीपावली की रात आप पहले से खरीद के रखें 2 गुल्लक। ठीक है, तो उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम यानी कि रोली, हल्दी और रोली को मिश्रित करके इत्र में मिलाकर और उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, हल्दी और कुमकुम यानी कि रोली मिलाकर इत्र में दोनों पर आप स्वास्तिक बनाएंगे। लाल वाली गुल्लक अपने पास रखेंगे, पीली वाली गुल्लक मंदिर में जाएगी। इसलिए मैं दोनों कलर अलग अलग बता रही हूँ, अलग अलग बनानी है। सबसे पहले गुल्लक में जब आप दीपावली की रात पूजा करेंगे तो कुछ दाने दोनों के, उसका जो वो होता है उसमें से मिट्टी की ही गुल्लक लाएं तो अति उत्तम होगा। मिट्टी की ही लाना, माता लक्ष्मी का मिट्टी से विशेष लगाव है और वैसे भी मंगल का वर्ष है, तो मिट्टी के दिए, मिट्टी की गुल्लक, मिट्टी का पात्र, बहुत सारी मिट्टी की मटकी, मिट्टी का कलर, बहुत सारा सामान आप लेकर आए। गुल्लक भी मिट्टी के लाइए। और इस समय मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर है। स्वास्तिक बना दिया, थोड़े थोड़े से चावल के आपने एक एक चुटकी दाने दोनों के अंदर डाल दिए। गुल्लक में एक एक चुटकी चावल के दाने डाले, एक एक चुटकी दोनों में पीली सरसों डाले। गुल्लक ऐसे नहीं जाएगा ना, ऐसे हाथ में गुल्लक ले, उसका मुंह ऊपर हो जाएगा, तो आप उसमें पीली सरसों के दाने भी डाल देना, चावल भी डाल देना। 2 चीज आपने गुल्लक में डाल दी। पूजन के बाद भी इस कार्य को कर सकते हो। आराम से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करो, विधि विधान से पूजा करो। पूजन की वीडियो आपने देखा होगा, प्रीवियस
अगर मेरे चैनल पर आप देखेंगे तो मैं प्रतिवर्ष जो पूजा करती हूँ उसकी वीडियो आपको जरूर शेयर करती हूँ, उसी समय करती हूँ, पर पहले नहीं कर पाती हूँ। तो उसी समय करती हूँ कि किस प्रकार हमने घर को सजाया, कैसे पूजा की। तो आप चाहें तो वीडियो पुरानी भी देख सकते हैं और नई भी डालूंगी वो भी, लेकिन पहले से आपको करना है तैयारी तो पुरानी वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने सारी सामग्री भी दिखाई हुई है और किस प्रकार अभिषेक करते हैं सारी विधि दिखाई हुई है। तो आपने उसमें ऐसे करके चावल डाले और एक एक चुटकी पीली सरसों डाल दी। उसके बाद 1 रुपए से शुरू कर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, कॉइन डालने हैं, कॉइन, नोट नहीं डालने, कॉइन डालने हैं। ठीक है, पहले से इंतजाम करके रखिएगा, बढ़ते क्रम में डालेंगे। जैसे आज आपने 1 का सिक्का डाला है, ठीक है, अगले दिन हम क्या करेंगे, 2 का सिक्का डालेंगे। आज आपने 5 का सिक्का डाला है, अगले दिन हम 10 का सिक्का डालेंगे। तीसरे दिन हम 15 डालेंगे, एक 10 का और एक 5 का। चौथे दिन हम 20 का सिक्का डाल सकते हैं या 5-5 के 4 डाल सकते हैं, 10-10 के 2 डाल सकते हैं, 2-2 के 10 डाल सकते हैं, मतलब कितना भी। कहने का मतलब है कि 24 तारीख तक बढ़ते क्रम में दोनों गुल्लक में आप पैसे डालेंगे। ठीक है, जितने से भी शुरू करें, 10 से शुरू करो, 5 से करो, 1 से करो, 2 से करो, जितने से भी शुरू करो, बढ़ते क्रम में आपको 24 तारीख तक सिक्के डालने हैं। 25 तारीख बोलूं तो दिन शनिवार, और आपको ये उपाय जो पीपल वाला है वो शनिवार तक ही करना है। पूरा गुल्लक का उपाय 24 तारीख तक करना है। 25 तारीख को जो लाल वाली गुल्लक है, जिसे आपने मस्तक से लगाना है और अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में, कोई उत्तर पूर्व कोना हो या खाली उत्तर की दिशा हो, वहां पर आप अपने उस गुल्लक को स्थापित कर देना और उसके अंदर प्रतिदिन या महीने के शुरुआत में जब भी आप डालें उसके अंदर धन जरूर डालें, थोड़ा बहुत सिक्के जरूर उसके अंदर डालते रहें। और 24 तारीख के 25 तारीख के बाद तो आप उसमें नोट भी डाल सकते हैं। जो पीली गुल्लक है जिसमें अपने भगवान के नाम के पैसे रखें, उस गुल्लक को लेकर जाएं, प्रेम से लेकर जाएं, मस्तक से लगाकर लेके जाएं और माँ भगवान के मंदिर में, जो भी आपके आसपास सामाजिक तौर से बना हुआ मंदिर हो, उस मंदिर में उस गुल्लक को रख कर आ जाए। माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर है, माता पार्वती की है, शेरा वाली माता की है, जो भी हो वहां पर रख कर आ जाए। इससे क्या होगा, जो आपके पास धन है और जो आपने भगवान जी के चरणों में अर्पित किया है, सब आपकी नेक कमाई है। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ धन आप इसमें डालते रहेंगे, वहां धन प्रभु की कृपा से डलेगा, और वहां धन प्रभु की कृपा से 1-2 सिक्का नहीं डलेगा, झमाझम जलेगा। यानी अपार दौलत, अपार धन, अपार संपत्ति, अपार सुख, अपार समृद्धि। आप करके देखो। ये उपाय मैंने आज से पहले कभी किसी चैनल पर, मैंने अपने चैनल पर नहीं बताया, और पूरा यूट्यूब, पूरा गूगल आप छान लेना, कहीं आपको ये उपाय मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये वो सिद्ध उपाय है जो हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत पिछले वर्षों से होता आया है। बहुत, हमारी नानी दादी भी इसको किया करती थी, हमारी माँ किया करती थी, और फिर हम करते हैं। अब आप पूछेंगे 1 साल बाद उस गुल्लक का क्या करना है। 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, धनतेरस वाले दिन आप इस वीडियो को सेव करके रखना पड़ेगा। धनतेरस वाले दिन उस गुल्लक को खोल लीजिए। जितना भी धन उसके अंदर है, उसके अंदर तो एक लिमिटेड धन होगा जो आप डाल रहे हो, लेकिन आपके धन क्षेत्र में इतना धन होगा जो प्रभु ने डाला है। आपको लगेगा 1 साल के अंदर हमारे तो वारे नहीं आ रहे हो, कर देखो। और फिर हर दिवाली पर नई गुल्लक बनाओ, हर दिवाली पर नई गुल्लक बनाओ, उसे धनतेरस पर खोल लो। उस धन से आप चाहे गरीबों की मदद करो, किसी की सहायता करो, अपने लिए सामान खरीदो, पूजा का सामान खरीदो, वो धन आपका, कुछ भी खरीदो। लेकिन इसका चमत्कार आपको दिखाई देगा कि कितना अचानक, कितना अद्भुत रूप से चमत्कार आपके जीवन में हुआ। कितने धन के मार्ग खुले, कितने धन आय के मार्ग खुले, कैसे व्यापार दौड़ा, कैसे नौकरी में प्रमोशन हुई, कैसे घर के अंदर झमाझम लक्ष्मी आई। कर देखिए, ये अद्भुत उपाय हैं, इनको जरूर करना है। मैंने बोला पीपल वृक्ष की जड़ में तेल देना है, वो 25 तारीख की शाम तक देना है। और प्रतिदिन जो जल, गंगा जल, दूध, घी और मीठा यानी कि चीनी, शक्कर जो भी मिलाकर एक पात्र में रखकर आना है, वो प्रतिदिन रखना। अगर आपका पात्र अगले दिन ना मिले तो फिर मिट्टी का कोई पात्र पुनः रख दीजिएगा। वो शनिवार तक करना है पीपल का उपाय। और जो गुल्लक वाला उपाय है वो 24 तारीख तक करना है, और 25 तारीख को आप एक मंदिर में रख कर आएंगे और एक अपने घर में रखेंगे। करके देखिएगा। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी रेमेडी आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबके घर धन बरसे, है ना, तो कितनी अच्छी बात होगी। कोई गरीब ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो, दरिद्रता किसी के घर में प्रवेश ना करे, तो बहुत अच्छी बात है। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। ईश्वर आपकी मदद करे।